पढ़ा था पहले वो मैंने आपको सैलरी कमीशन तक करा दिया है ना, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। अब जो आज का टॉपिक है पार्टनरशिप में, अभी हमारा एक ही चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। कोई अगर आपको कोई समझ में ना आया हो कोई टॉपिक या कहीं पे कोई कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो आपने मुझसे पूछी नहीं अभी तक, ठीक है, आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। या आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जो स्पेशली आपको पूछना हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, अगर कोई टॉपिक अनकवर रह जाता है या किसी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन चाहिए या किसी टॉपिक की न्यूमेरिकल चाहिए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, है ना। तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियोस बना के आपको शेयर कर दूंगी कि अगर किसी भी टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको एक एक टॉपिक कराऊं और सबके न्यूमेरिकल्स कराऊं, ये नहीं पॉसिबल है। तो मैं आपको केवल टॉपिक कवर कराती हूँ और उसके एक आध न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक के आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसके अलग से वीडियोस बना के फिर शेयर कर देंगे। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक जो हमारा पॉइंट रह गए थे, अभी 2-4 पॉइंट्स रह गए हैं चैप्टर से, हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा फिर। अब जो पॉइंट रह गए थे, एक तो हमारा रह गया था इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए मेनली हमारे जो पॉइंट रह गए हैं वो रह गए इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया है, और एक हमारा टॉपिक रह गया है इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा हमारा टॉपिक रह गया है आपका रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर। ये दो टॉपिक रहते हैं, ठीक है ना भाई, क्योंकि हमारा कैपिटल का टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, सैलरी का करा दिया है, कमीशन का करा दिया है, ड्राइंग का करा दिया है, इन सब पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया है, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, मैंने आपको बता दिया है मींस, है ना। अब रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट पेड टू अ पार्टनर। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एक तो था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस कराया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें जाती हैं जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होती हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चीजें जाती हैं जो किसका पार्ट होती हैं, जो खर्चों का पार्ट होती है, जो एक्सपेंसेस का पार्ट होती है। मींस प्रॉफिट हो ना हो, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, लेकिन उनको वो एक्सपेंसेस पे करने ही करने हैं, वो होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट पेड टू ए पार्टनर है, ये दोनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्या है दोनों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मींस फर्म को लॉस हो, फर्म को फायदा हो, प्रॉफिट हो, लेकिन उनको ये पेमेंट करनी ही करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। अगर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट लिया है तो देना पड़ेगा। अगर पार्टनर से कोई अपनी असेट्स दी है, अपना कोई घर दिया है, अपनी कोई लैंड दी है बिजनेस को यूज करने के लिए, तो उसके बदले अगर रेंट देना है फर्म को तो वो पार्टनर्स को देगी ही देगी, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर पार्टनर ने दी है किसको, फर्म को यूज करने के लिए, तो उसके बदले रेंट फर्म को देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। और ये इसलिए दोनों किसका हिस्सा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हिस्सा है, इसी वजह से, क्योंकि ये फर्म को एक्सपेंसेस देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब बात आ रही है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट तो नहीं है, तो ये किसका पार्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है जी। तो जब अगर क्वेश्चन आता है और आपसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसमें ये दोनों एडजस्टमेंट दी हुई हैं, तो आप उस केस में क्या करोगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो तो जब आप क्रेडिट साइड में डालते हो ना नेट प्रॉफिट, तो उस नेट प्रॉफिट में से इन दोनों को माइनस करके आप शो कर देना। अदरवाइज आप क्या करोगे, क्या बनाओगे, प्रॉफिट, वैसे बेटर तरीका यही है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे पहले आप, ठीक है। क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा होगा नेट प्रॉफिट के नाम से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, तो नेट प्रॉफिट दे रखा है तो नेट प्रॉफिट डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस डाल दोगे। नेट प्रॉफिट यहां डाल दिया आपने। अब इंटरेस्ट दे रखा है तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसका भी लोन है, ए का लोन है तो ए के अकाउंट में चला जाएगा, बी का लोन है तो बी के अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ ध्यान रखना कैपिटल नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, लोन, तो किसके अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट में। जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ आ जाएगी
अगर रेंट पे करना है तो टू रेंट के नाम से जिस पार्टनर का रेंट है उस पार्टनर के ए का है तो ए में चला जाएगा, बी का है तो बी में चला जाएगा। वैल्यू बचेगी आपकी, इधर बचेगी, ये वैल्यू ट्रांसफर होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आप ये वाला अकाउंट बनाओगे, इसमें दोनों चीजें चार्ज करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर। उसके बाद आफ्टर दैट जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना? ये थोड़ा सा दिक्कत करता है बार बार, मेरा बोर्ड ही ना इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है क्वेश्चन के अंदर और उसकी इंटरेस्ट रेट नहीं दी हुई है तो आप सबको मैंने पहले बताया था कितने परसेंट से इंटरेस्ट लगेगा। अगर नहीं गिवन है तो 6% पर एनम के हिसाब से आप खुद इंटरेस्ट दे देंगे। किसको? पार्टनर्स को। क्वेश्चन दिया लिखा हुआ है कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट ना होने पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है और फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो फर्म इंटरेस्ट देगी। कितना देगी? 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। और अगर उसमें गिवन है कि इतने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन लिया है तो वो रेट आई जाएगी। क्लियर हो गया टॉपिक? अब इन टॉपिक के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इजीली बच जाएगा क्योंकि हमने इसमें सारे टॉपिक जो भी आने थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। रिजर्व फंड में पैसा ट्रांसफर होता है वो मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रांसफर होता है। एक चीज और, जब रिजर्व फंड में पैसा ट्रांसफर होता है तो कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर हो रहा है तो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है ना सिंपली आप उसे लोगे उसका 10% उठा के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। क्या लिखा होता है? डिविजिबल प्रॉफिट का 10% या 5% या 20% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो उस केस में आप क्या करोगे? जो नेट प्रॉफिट आएगा जो होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करने से उसमें से आप लेस करोगे। क्या क्या लेस करोगे? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो भी डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आएंगी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, है ना, सैलरी हो गया, कोई भी कमीशन हो गया और इसमें प्लस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कोई है तो इसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो ये आएगा दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे और इसका जितने परसेंट क्वेश्चन में कहा होगा वो निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो बस क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है वो नेट प्रॉफिट का कह रहा है या डिविजिबल प्रॉफिट का कह रहा है या नेट प्रॉफिट में से कुछ चीज माइनस करने के बाद कह रहा है। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ोगे आप उसके बाद क्वेश्चंस करोगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है। तो इजीली आप रिजर्व के अमाउंट निकाल लोगे और आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कौन कौन से वर्ड यूज कर रहा है, उन वर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये टॉपिक हो गया आपके यहाँ तक कवर। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक के आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। कुछ रहता है कुछ क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक चलेगा कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया पहले। अब कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्वेश्चन में आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट भी बनाना है तो अब हम बात करेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं देखिए। कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक तो फिक्स कैपिटल होती है एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है ना। ये भी कैपिटल फिक्स होगी ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है ना, अगर कैपिटल फिक्स्ड है
तो वहां पे जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां दो बनेंगे, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक बनेगा करंट अकाउंट। फिक्स का मतलब है कि जो आपकी कैपिटल है, जो ईयर के शुरू में कैपिटल लगाई थी वही कैपिटल ईयर के लास्ट में भी रहेगी, अगर उस कैपिटल में से कुछ पैसा ना तो विड्रॉ करा है ना कुछ पैसा लगाया है। तो समझ में आ गई बात? मीन्स अगर एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो ही इसकी कैपिटल में चेंज आएगा, अदरवाइज इसकी कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। या कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल में चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर फर्म में कहते हैं कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो सब कैपिटल अकाउंट में होंगी। इसका मींस ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमेशा अलग अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। समझ में आ गई बात? अब अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है कि उनकी कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, या कहीं भी करंट अकाउंट का नाम मेंशन नहीं है, तो हमेशा मानते हैं कि कैपिटल कौन सी है पार्टनर्स की, फ्लक्चुएटिंग है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन जब आएगा अगर उसमें कहीं पर भी बैलेंस शीट गिवन है, कुछ गिवन है, उसमें कहीं पर भी करंट अकाउंट मेंशन है, तो इसका मतलब कैपिटल फिक्स है उनकी, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। लेकिन ना तो वहां पे कहीं करंट अकाउंट मेंशन है, ना ही स्पेशली मेंशन है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो हमेशा यही माना जाता है कि उनकी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। क्लियर हो गई थी बात? समझ में आ गई बात? अब अगर हम फिक्स अकाउंट, पहले हम बात करते हैं कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो क्या करेंगे हम। ये बड़ा परेशान कर रहा है भैया, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे इससे, इसे ठीक कराऊंगी। हाँ, हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो हम वहां पे दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक करंट अकाउंट बनाएंगे। तो वहां पे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, एक बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं अभी केवल ए और बी दो पार्टनर हैं, एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर का, कॉलम ए का, कॉलम बी का, फिर पर्टिकुलर का कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी, पर्टिकुलर ए का कॉलम, बी का कॉलम, सेम यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए और बी। अब क्या करेंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे, क्वेश्चन में उनकी हमेशा कोई कैपिटल गिवन होगी, जो कैपिटल गिवन होगी, क्योंकि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में, ये लायबिलिटी साइड में गिवन है तो उसका बैलेंस इधर डालोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कई बार बैलेंस शीट की असेट साइड में भी कैपिटल गिवन होती है तो उसका बैलेंस इस साइड डाल देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो बैलेंस किसी साइड भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं वो ज्यादा अमाउंट निकाल लेते हैं, जब ज्यादा अमाउंट निकाल लेंगे तो उनकी कैपिटल माइनस में आ जाएगी, जब माइनस में आएगी तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होगी, वो जब एसेट साइड में गिवन होगी तो बैलेंस आपका किस साइड आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, और क्या आएगा, ये जब हम बनाए जब उनकी कैपिटल फिक्स है, केवल कैश, बाय कैश या बैंक अकाउंट। मींस अगर पार्टनर कोई और पैसा लगा रहा है बीच में, ए ने लगा दिया, बी ने लगा दिया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या इन्होंने पैसा निकाल लिया, टू ड्रॉइंग अकाउंट, या तो पैसा लगाएंगे या पैसा निकालेंगे, जब पैसा निकालेंगे तो भी कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा, ड्रॉइंग के नाम से डालना, टू कैश अकाउंट, यानी ये आ गई आपकी ड्रॉइंग, कैश या बैंक के नाम से। ये तो पैसा कैश में निकालेंगे या पैसा चेक के थ्रू निकालेंगे तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों साइड का टोटल कर लोगे आप, दोनों साइड का टोटल हो जाएगा, बैलेंस बच जाएगा इधर, यह आ जाएगा टू बैलेंस कैश डाउन, टू बैलेंस कैश डाउन। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट if the capital of the partners are fixed। अब कैपिटल तो फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट बन गया, तो हमें यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि और चीजें भी हैं जो हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालनी है। करंट अकाउंट यानी अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे। सेम दो पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ए पार्टनर है,
बी पार्टनर है। सबसे पहले ये भी बैलेंस से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस, या तो क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा करंट अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड में चला जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन है ना, क्योंकि ब्रॉट डाउन में आएगा। अब इसके अलावा जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाला था, सैलरी डाला था, कमीशन डाला था, सब कुछ डाला था ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी इस अकाउंट में। क्या क्या आएंगी? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट आई इंटरेस्ट ओ ऑन सी कैपिटल, ठीक है जी, बाय सैलरी या कमीशन। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का ए में जाएगा, बी का बी में जाएगा, सैलरी कमीशन ए का है तो ए में जाएगा, बी का है तो बी में जाएगा, दोनों चीजें हैं तो सैलरी अलग लिख दीजिएगा, कमीशन अलग लिख देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने प्रॉफिट बनाया, अगर प्रॉफिट आया तो यहाँ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इस साइड क्या आएगा? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ड्राइंग उसने करी है, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है, वो कैपिटल में से नहीं करी, वो ड्राइंग कहां से करी है? वो ड्राइंग करी है प्रॉफिट में से, है ना, प्रॉफिट में से जो हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से ड्राइंग करी, तो वो ड्राइंग के नाम से यहाँ आ जाएगी। अगर ऐसा लिखा है तो अगर कैपिटल में से ड्राइंग करी तो यहाँ आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अगर ड्राइंग करी है प्रॉफिट में से तो ड्राइंग यहाँ आएगी, ठीक है। ड्राइंग आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इधर आया, अगर प्रॉफिट है फॉर्म में तो इधर आएगा, और फॉर्म में लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद आप अपना बैलेंस निकाल लेंगे दोनों साइड का टोटल करके। बैलेंसिंग आपको आती है क्योंकि आपने 11th करी है ना, तो आपको अकाउंटिंग की बैलेंसिंग आती है। इधर बैलेंस बचेगा तो भी बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस उधर बचेगा तो भी बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, या तो इधर आएगा बैलेंस या इधर आएगा बैलेंस। यानी अगर आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं तो वहां पे आप एक की जगह दो अकाउंट बनाओगे, एक तो बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाओगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो सब हमारी करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आएगी। अगर कैपिटल कुछ और एडिशनल कैपिटल लगाता है पार्टनर तो आएगी, या कुछ कैपिटल में से विड्रॉ करता है तो वो आएगा। अगर प्रॉफिट विड्रॉ करता है, कैपिटल विड्रॉ नहीं करेगी तो वो सारी चीजें कहाँ आएंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो देखो यहाँ तो दो अकाउंट बनाए ना अलग अलग, वहां पे इन दोनों को मिलाकर सिंपल एक अकाउंट बन जाएगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये भी, कोई कैश लगा रहा है तो भी, कोई कैश ड्रॉइंग निकाल रहा है कैपिटल में से तो भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी चीज है वो सब कहाँ जाएंगी? केवल एक ही अकाउंट में जाएंगी, दो अकाउंट बनाने की जरूरत हमें वहां पर नहीं है। तो हम सिंपल क्या बनाएंगे यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट यहाँ पर नहीं बनेगा। ए पार्टनर बी पार्टनर, ए पार्टनर बी पार्टनर, सेम पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। सबसे पहले वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका आएगा? कैपिटल का बैलेंस आएगा। उसके बाद मान लिया कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो डाल दी हमने, टू बाय कैश या बाय बैंक के नाम से। फिर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ आ गया, सैलरी भी यहाँ आ गई, कमीशन भी यहाँ आ गया, है ना। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, अगर हम प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी यहाँ आ गया। इस साइड क्या जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे मैंने बताया कि अगर वहां पे डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का तो इस साइड आ जाएगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं ड्रॉइंग, है ना, प्रॉफिट में से तक करता है ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से, कैपिटल में से निकालते हैं तो कैश अकाउंट के नाम से ड्रॉइंग हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट आ जाएगा आपका, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई लॉस आता है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? सिंपली दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे,
इस दोनों के साइड के टोटल में से माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो आप डाल देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। सिंपल दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे दो अकाउंट अलग बनाए, कैपिटल अलग बनाया, करंट अकाउंट अलग बनाया। यहाँ पे क्या करना है, हमने दोनों को उठा के एक अकाउंट में डाल दिया अगर उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस अलग होगा और क्लोजिंग बैलेंस अलग होगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बेस पे अब आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन बना सकते हैं अपना पूरा, और अपना पूरा आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, है ना। ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। क्वेश्चंस कर लेना, न्यूमेरिकल्स में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं 3 4 5 जितने भी न्यूमेरिकल्स आप बोलोगे उतने की वीडियोस बना के आपको दे दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो, कहीं से भी कुछ फायदा होता हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो हैं, क्योंकि आज तो हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, हमने इंटरेस्ट लोन की बात करी, लेकिन सारी पार्टनरशिप स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, मतलब जहां से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी वीडियोस डली हुई हैं। वो सारी वीडियोस आप देखोगे तब आप ये जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे तभी ज्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी उठा के एक वीडियो देख ली, पीछे वाली नहीं देखी, आगे वाली नहीं देखी, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। बेनिफिट तब मिलेगा जब आप सारी वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि सब वीडियो एक दूसरे से लिंक है। तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे। हर एक वीडियो देखोगे तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तब कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हमारी नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा, वो हमारे दो टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर में आपके। एक तो गारंटी, है ना, एक तो गारंटी बचता है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बचता है हमारा, कि कोई पार्टनर जब नया पार्टनर आता है तो पुराना पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि एटलीस्ट आपका इतना प्रॉफिट दिया ही दिया जाएगा, तो उसी क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना। गारंटी क्या होती है ये पढ़ेंगे। और एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बचेगा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पीछे हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, कुछ करा था, उसमें कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गई, अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री से उन मिस्टेक को करेक्ट करना है। जैसे हमने 11th में करा था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, समझ लो उसी टाइप का कुछ है कि हमारी कुछ गलतियां हो गई, उन गलतियों को हमें सुधारना है। तो ये दो टॉपिक मेरे हमारे मेनली चैप्टर में बचते हैं। ठीक है।